आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ पर, जो भगवान भाष्यकार जी द्वारा रचित है, उस पर विचार चल रहा है। तो आप सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे शुरू करते हैं। क्या कहते हैं भाष्यकार जी? भाष्यकार जी उन्होंने पहले 68 में कहा, जहां हमने विश्राम दिया, कि तस्मात् कारणात्, इन कारणों से, जो कारण पहले बताए गए हैं, कि स्वयं औषधि खाने से रोग दूर होगा, स्वयं ही सभी वो पत्थरों को हटाने से, कंकर पत्थर हटाने से, जो एक आप्त वक्ता है, जो सत्य बोलने वाला है, जो सत्य वक्ता है, उसके शब्दों पर विश्वास करते हुए वो निर्धन व्यक्ति, वो खोदता है ज़मीन को तो धन को प्राप्त होता है और वो धनी हो जाता है। जिस प्रकार, उसी प्रकार सत्य वक्ता, तत्ववेत्ता, आत्म का जानकार, वह गुरु जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं, जो कहेंगे वो सही कहेंगे, उनके वचनों पर विश्वास करते हुए, हम उनके उपदेश किए हुए वाक्यों पर विश्वास करते हुए उस पर ध्यान देंगे, ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, आगे स्वयं कहेंगे। उस पर कहते हुए आगे क्या कह रहे हैं कि जो शिष्य पहले गुरु की शरण में आकर प्रश्न किया था कि हे भगवान मुझे बताइए, पहले कहा था ना शिष्य को शरण में जाकर क्या कहना चाहिए, उन्होंने कहा कि हे भगवान मुझे बताइए कि ये बंधन क्या है, ये अज्ञान क्या है, ये बंधन हुआ कैसे, बंधन अर्थात इस संसार में कैसे आया, ये संसार में कैसे फंसा, ये बताइए। ये पूछा था, प्रश्न किया था। उसी पर आगे कह रहे हैं प्रश्न विचार, कि उन जो किए हुए प्रश्नों पर विचार अब करते हैं, कि भाष्यकार जी कह रहे हैं। फिर पुनः कहते हैं कि उस शिष्य ने प्रश्न किया था कि ये आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये बंधन कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे आया, इस पर मुझे बताइए हे भगवान। ये प्रश्न किया था। अब उन प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। बीच में उन्होंने जो कहा था वो उसका महत्व बताते हुए, उसका विधि बताते हुए कहा। अब पुनः उन्हीं प्रश्नों पर जा रहे हैं। आए उच्चारण करते हैं 69 नंबर श्लोक पर। भाष्यकार जी लिखते हैं, जो शिष्य ने कहा वहीं पर शुरू करने वाले हैं, जो प्रश्न किए थे। यस्त्वाद्य कृतः प्रश्नो व्रियान शास्त्र विन्मतः सूत्र प्रायो निगूढ़ार्थो ज्ञातव्यश्च मुमुक्षुभिः। ऐसा भाष्यकार जी लिखते हैं और कह रहे हैं, यस्तु आद्य, जो आपने, हे मेरे प्रिय शिष्य, हे विद्वान। देखिए, पहले विद्वान कह रहे हैं क्योंकि जो आ गया है वो प्रयत्नरत है, और गुरु तो प्रयत्नरत ही रहता है कि मेरी शरण में आया है, मैं तो उसको पार लगाऊंगा ही लगाऊंगा। इसलिए उसको कहता है जो आ गया उस तो पार हो गया, इसलिए पहले ही उसको विद्वान कह दिया। हे विद्वान, यस्तु आद्य कृतो प्रश्नो, जो आपने पहले प्रश्न किया था ना, व्रियान, बहुत श्रेष्ठ प्रश्न आपने किया, बहुत उत्तम प्रश्न आपने किया। क्यों? क्योंकि शास्त्र विनमतः, कि जो शास्त्र के जानकार हैं, ये उनका मत है कि जो तुम्हारा प्रश्न है वो बहुत उत्तम प्रश्न है। जो जो प्रश्न आपने किए बहुत उत्तम प्रश्न किए। क्यों ऐसा कह रहे हैं? सूत्र प्रायो, जो आपने पूछा ना प्रश्न कि ये बंधन क्या है, ये है तो बस दो शब्दों का ही, बंधन क्या है, लेकिन इस बड़ा गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। अगर बताएंगे तो विस्तार से बताना पड़ेगा, इसलिए उसको सूत्र रूप में कह दिया। कि सूत्र अर्थात बहुत कम शब्दों में कह जाना। उस कम शब्दों में बहुत रहस्य है, बहुत बातें हैं छुपी हुई, बहुत कुछ कहने लायक है। वो भी ऐसा कहने लायक है उसमें कोई शंका नहीं की जा सकती। उसमें सूत्रकार उसको अलग भाषा, उसका परिभाषा करते हैं कि स्वल्प अक्षरम असंदिग्धम विश्वतो मुखः। ऐसा उसका सूत्र का परिभाषा किया कि सूत्र कहते किसे हैं। तो यहाँ ज़्यादा विस्तार ना करते हुए सूत्र प्रायो, आपने जो कहा वो सूत्र प्राय अर्थात बड़ा संक्षेप में इतना कहा कि बहुत गहरा उसका अर्थ है। निगूढ़ अर्थ हो,
बहुत रहस्य छुपा हुआ, गंभीर अर्थ छुपा हुआ है उसमें। उसको फिर क्या करना चाहिए? ज्ञातव्यश, जानना चाहिए। कौन जानेगा? मुमुक्षु भी, मोक्ष के इच्छुक जो हैं वो जानना चाहते हैं, वो जानेंगे। आगे क्या लिखते हैं भाष्यकार जी? ये जानेंगे। तो आगे क्या लिखते हैं? 70 नंबर श्लोक पर चलते हैं। शृणुष्व हितो विद्वन्यन्मया समुदीर्यते तद्देतत् श्रवणात् सद्यो भवबंधात् विमोक्ष्यसे। ऐसा भाष्यकार जी लिखते हैं। उस पर क्या कह रहे हैं? वे फिर वही उच्चारण करते हैं, हे विद्वान, हे प्रिय, ऐसा उनको संबोधन करते हैं, हे प्रिय, हे शिष्य। कहते हैं शुणुष्व, आप सुनो, आप सुनो, मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। विद्वन यन्मया, जो सुन करके, समुदीर्यत, मैं अच्छी प्रकार से तुम्हें कहूँगा, बड़े अच्छे ढंग से विस्तार से तुम्हें समझाऊँगा। और तद एतत् श्रवणात्, और उसको सुन करके तुम सद्यो, बस जल्द ही भवबंध विमोक्ष से, इस भवबंधन से छूट जाओगे, सभी अनर्थों से तुम्हें निवृत्ति मिल जाएगी और परम आनंद की प्राप्ति होगी। हे मेरे प्रिय शिष्य, तुम मन लगाकर सुनो। ऐसा ही भगवान राम ने लक्ष्मण जी के पूछने पर बोला था। लक्ष्मण जी बोलते हैं, मोहे समझाए कहौ सोई देवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा। लक्ष्मण जी पूछते हैं राम जी से, और राम जी कह रहे हैं, सुनो तात, हे मेरे प्रिय। यहाँ देखिए, यहाँ भी कह रहे हैं, हे विद्वान, हे मेरे प्रिय शिष्य। उसको इतना प्यार से बुलाने का अर्थ है कि वो है तो अपना ही है ना। और ये अपना और प्रिय क्यों है? क्योंकि गुरु अपनी आत्मा ही जानता है सभी को, इसलिए कहा सर्वभूत हिते रताहा। वो सभी भूत प्राणियों के हित में लगा हुआ है, वह जो जान गया। तो इसलिए भगवान राम भी उसको कहते हैं, सुनो तात मति मन चित लाए, थोड़े में सब कहूँ बुझाए। मैं थोड़े में ही तुम्हें सब कह देता हूँ मेरे प्रिय, हे मेरे तात, आप सुनो। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, हे मेरे प्रिय, आप सुनो, जिसको सुनकर तुम सभी अनर्थों से भी मुक्त हो जाओगे, भावबंधन से मुक्त हो जाओगे, परमानंद को प्राप्त करोगे। आगे क्या कहते हैं? 61 नंबर श्लोक पर चलते हैं। मोक्षस्य हेतुः प्रथमो निगद्यते वैराग्यम अत्यंतम अनित्यम वस्तुषु ततः शमश्चापि दमस्ततीक्षा न्यासः प्रसक्त अखिल कर्माणम भृशम। तो क्या कहते हैं, उस पर चलते हैं। कहते हैं, मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते, मोक्ष का हेतु, मोक्ष का कारण प्रथम कहते हैं। मोक्ष का जो कारण है, जिससे मोक्ष होता है, सबसे पहला कारण है, वो कहते हैं। क्या कहते हैं? वैराग्यम अत्यंतम, वैराग्य होना चाहिए। वो भी कौन सा? तीव्र वैराग्य होना चाहिए, तभी मोक्ष होगा। ये अब संक्षेप में कहते हुए चलते हैं, पहले कह चुके, अब संक्षेप में कहते हुए चलते हैं, क्योंकि अब उस तत्व को जनाने के लिए वो प्रक्रिया शुरू है। उस आत्म तत्व को जानने की अब प्रक्रिया शुरू है, इसलिए फिर कह रहे हैं वैराग्य तीव्र होना चाहिए। और क्या हो? अनित्य वस्तुषु, किसमें वैराग्य हो? जो अनित्य पदार्थ हैं, जो इस संसार के जितने भी विषय हैं, जो स्वर्ग तक कह दिए, वो सब में वैराग्य होना चाहिए, कोई इच्छा ना हो, ऐसा कहा। आगे ततः, फिर क्या हो? और शमश्चापि, शम हो, दम, उस दमन हो, उस कहा ना पहले, इंद्रियों का और मन का, सभी का शम दम। आगे फिर पुनः कह रहे हैं तितिक्षा, वही पहले कहा, सर्व दुखा नाम अप्रतिकार पूर्वकम, सभी दुखों से अप्रतिकार करते हुए, उसको सहनम सर्व दुखा नाम कह दिया पहले, उसी को पुनः कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं? तितिक्षा, अर्थात ये कहना ये जरूरी है। आगे क्या कहते हैं? न्यासः, न्यासः प्रसक्तः, और उसको कह रहे हैं जो आसक्ति
सहित जो कर्म है और कर्मों के फल में जो आसक्ति है उसका त्याग, ये कह दिया। अखिल कर्माणाम भृशम, जितने भी कर्म हैं सभी कर्म करो, वो मना नहीं करते, लेकिन उसके फल में आसक्ति ना हो और कर्म में भी आसक्ति ना हो, दोनों में कह दिया। आगे क्या कहते हैं, 72 नंबर श्लोक पर चलते हैं। ततः, ये सब कहने के बाद, ततः श्रुति तन्मननम सतत्व ध्यानम चिरम नित्य निरंतरम मुने ततो अविकल्पम परमेत्य विद्वान निहैव निर्वाण सुखम समृच्छति। ये 72 नंबर श्लोक पर कहा। क्या कहते हैं अब, तथा इस जो पहले कथन किया उसके बाद फिर क्या करना है, श्रुति ही तन्मननम, जो श्रुति वाक्य है जो गुरुजी से सुने हुए हैं, श्रुति वाक्य, तन्मननम, उस पर मनन करना, फिर ध्यान करना, निधि ध्यासन करना। वो भी कहते हैं कैसे, असत्व अतत्व 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 मतलब सतत्व, क्षमा करना, तत्व मतलब उस आत्म तत्व में मनन करते हुए क्या करना है, ध्यान करना है। वो भी कब तक करना है, चिरम, कब तक करना है ध्यान, चिरम। क्यों चिरम कहा, क्योंकि कई जन्मों से, हजारों जन्मों से जो एक संस्कार पड़े हैं वो ऐसे तो हटेंगे नहीं, इसलिए उस निरंतर और चिरम, देर तक, नित्य निरंतर मुने, हे मुने मननशील, तू निरंतर ध्यान करना है इस आत्म तत्व को जानने के लिए, जो श्रुति वाक्य में निरंतर ध्यान है। तो इसके बाद फिर क्या करना, अविकल्पम परमेति एत्य विद्वान निहैव निर्वाण सुखम समृच्छति। ऐसा कहते अविकल्पम, अविकल्पम परमेत्य एत्य, उस निर्विकल्प समाधि को, उस आत्म तत्व को, विद्वान हैव, इसी जन्म में जीते जी, निर्वाण सुखम, निर्वाण सुख अर्थात सभी राग द्वेष, सभी उपाधियों रहित जो एक सुख है, निर्विषेक सुख जिसको कहते हैं, जो आत्म सुख जिसको कहते हैं, आत्म स्वरूप सुख जिसको कहते हैं, सा वह विद्वान मृच्छति अर्थात पाता है, वह विद्वान इसी जन्म में उस आत्म तत्व को पाता है, निर्वाण सुख को प्राप्त करता है, वह जो सुख परम सुख है, परमानंद की प्राप्ति को पाता है, वह अनुभव करता है। ऐसा भाष्यकार जी कहते हैं, निर्विकल्प अवस्था में वो उस पर को प्राप्त करता है। आगे फिर और कहेंगे, इसी चर्चा को आगे जारी रखते हैं, तो यहीं विश्राम देते हैं 72 नंबर श्लोक पर, फिर आगे चलेंगे। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। आगे फिर भगवान भाष्यकार जी ना स्थूल शरीर का वर्णन करेंगे, ये स्थूल शरीर है क्या, फिर वर्णन करेंगे सूक्ष्म शरीर है क्या, फिर वर्णन करेंगे मन किसे कहते हैं, मन क्या है, फिर वो कथन करेंगे माया क्या है। ये सभी क्योंकि कहा गया है कि जब तक आप इस जगत को, संसार को, इस जीव को और ईश्वर को जब तक आप पूर्ण रूप से जान नहीं जाओगे, तब तक आपको उस आत्म तत्व के बारे में पता नहीं चलेगा। इसलिए उस स्थिति को पाने के लिए क्रमवार भाष्यकार जी कहेंगे। फिर आगे भेंट होगी आपकी, आपके सामने आएंगे। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः पुनः सबके मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद।